नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को साल 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि 2026 के साल में प्रवेश करने के लिए आप सभी पूरी तरह से तैयार होंगे। आप सभी ने अपना मन भी बना लिया होगा कि 2026 में हमें ये काम करने हैं, 2026 में हम इस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, साल बदल रहा है और साल बदलने के साथ ही हमारे जीवन में कई सारे परिवर्तन भी आएंगे। कई सारी चीजें हम इस साल में भी देखेंगे और कई सारी चीजों को देख करके हमारा मन विचलित होता हुआ भी नजर आएगा। 2026 में कौन से वो 6 महीने रहेंगे जो आपके जीवन में कोहराम मचा सकते हैं? 2026 में किस तरह का कोहराम आप देखेंगे? हर एक चीज की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लेकर के चलेंगे अपने साथ में, तो आप देखेंगे कि 2026 के साल का कैलेंडर तो जरूर बदल रहा है, परंतु 2026 में ग्रहों की स्थिति जो है वो 2025 के पैरेलल ही आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में ही आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ ही शनिदेव मीन राशि में बैठे हुए हैं, जिसका मालिक भी देवगुरु बृहस्पति ही है। इसी के साथ साथ राहु जो है वो कुंभ राशि में गोचर कर रहा है और राहु अपनी पूरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर लगा करके रखा हुआ है। इसी के साथ साथ केतु भी यहां पर सिंह राशि में ट्रांजिट करते हुए आगे बढ़ रहा है। ऐसे में केतु का भी प्रभाव जो है वो देवगुरु बृहस्पति की राशि के ऊपर देखने को मिल रहा है। हर एक एंगल पे अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति बहुत ही ज्यादा मेजर लूप में यहां पर देखने को मिलेंगे। ऐसा दिखाई देता है कि पूरी कहानी जो है वो देवगुरु बृहस्पति के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएगी। इसीलिए 2026 का साल हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साल यहां पर बन जाता है। वैदिक शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था में ना हो, अगर देवगुरु बृहस्पति अपनी अच्छी चाल में गोचर ना कर रहे हो, देवगुरु बृहस्पति अनस्टेबल पोजीशन के साथ अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो विश्व में काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिलती है। और विश्व में काफी ज्यादा उठापटक देखने के साथ ही मानव जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और इसीलिए हमने कोरोना काल देखा, हमने कोरोना के बाद वॉर की इक्वेशंस देखी और हम अभी भी उन सभी से बाहर निकलने की ही कोशिश यहां पर कर रहे हैं। मैं जब ये कैलकुलेशन कर रहा था तब मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन बहुत डीपली जब किए, तब मुझे पता चला कि जब कोरोना काल था तब भी सबसे ज्यादा प्रभाव जो था वो मन के ऊपर, हमारे मस्तिष्क के ऊपर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था। हम काफी ज्यादा भयभीत थे, काफी ज्यादा डरे हुए थे और हम हर एक दिन डर के माहौल में बिता रहे थे। कोरोना काल गया, उसके बाद वॉर की इक्वेशन जब शुरू हुई तब अगेन हमने एक डर देखा कि कहीं वॉर ना हो जाए, परमाणु वॉर ना देखने को मिले, दुनिया तबाही के रास्ते पर आगे ना चली जाए। और उसके बाद 2025 में भी हमने टैरिफ और साथ ही साथ हर एक पल किसी प्राकृतिक आपदा के साथ या बड़े हादसों के साथ डर के माहौल में ही गुजारा और वॉर का डर हमारे साथ 2025 में भी बना रहा। ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो ये बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है कि ये जो समय चल रहा है ये एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट का यहां पर देखने को मिल रहा है और इसी वजह से 2026 का ये समय भी साइकोलॉजिकली आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव देता हुआ नजर आएगा। अगर विश्व में कोई छोटी सी भी घटना होती है तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बन सकती है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और इसीलिए आप सभी को 2026 में बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। शुरुआती समय खासकर जब तक देवगुरु बृहस्पति पूरी तरह से सुरक्षित अवस्था में, मजबूत अवस्था में, एक स्टेबल पोजीशन पे नहीं आ जाते, तब तक देवगुरु बृहस्पति की वजह से देश और दुनिया में मानव जनजीवन अस्त व्यस्त रहेगा। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये तो समझ में आता है कि 2026 का कैलेंडर बदल रहा है, बट हमारी सोच बदलने में समय लग जाएगा, चीजों को ठीक होने में समय लग जाएगा, व्यवस्थाओं को पूरी तरह से स्थापित होने में समय लग जाएगा और हर बातचीत के निर्णय में कहीं ना कहीं समय लग जाएगा। इस तरह के योग बनते हैं। इसीलिए मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति जब तक रहेंगे, विश्व में कहीं ना कहीं हर एक चीज जो है वो थोड़ी डिले प्लेटफॉर्म पर होते हुए नजर आएगी और हर एक चीज को होने में काफी ज्यादा समय लगेगा। इस तरह के योग बनते हैं।
तो शुरुआती समय जो रहेगा जनवरी 2026 से लेकर के मई जून 2026 तक का जो समय रहेगा, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा प्रभावशाली समय रहेगा। राहु चरम पर रहेगा और गुरु सबसे निचले स्थान में रहेगा। देवगुरु बृहस्पति लूप में हर एक ग्रह से पीड़ित होते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से देश और दुनिया में एक अजीब सा माहौल, एक अशांतिपूर्ण माहौल आपको देखने को मिल सकता है। और ये अशांति आपके अंदर आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है। इसका छोटा सा एक अगर मैं एग्जांपल दूं तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत छोटी सी एक आप कह सकते हैं कि विवाद जो उत्पन्न हुआ था, लोगों ने उस विवाद को बहुत बड़े स्वरूप को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर 1 के बाद ऑपरेशन सिंदूर 2 की बातें शुरू कर दी थी, पीओके की बातें शुरू कर दी थी, बलूचिस्तान के टुकड़े कर दिए थे, पाकिस्तान पूरी तरह से विभाजित कर दिया था। और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त इन महीनों के अंदर अंदर भारत और पाकिस्तान को लेकर के कई सारी चीजें आपको सुनने को देखने को मिली थी। और हर पल मन में भ्रम और साथ ही साथ नेगेटिविटी ही ज्यादा देखने को मिल रही थी। बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उस समय देखने को मिल रहा था। और उसके बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति ने कर्क राशि की तरफ प्रवेश किया, सारी चीजें एकदम से शांत होते हुए नजर आई। ऐसा लगा कि चीजें बिल्कुल नॉर्मल हैं और कहीं पर भी कोई हलचल हमें देखने को नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं कुछ वैसा ही माहौल आपको जो है वो वापस से देखने को मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में अभी चल रहे हैं और मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति शुरुआती समय में जरूर रहेंगे, जिसकी वजह से इस तरह का साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट आप सभी के सामने वापस से देखने को मिलेगा। दुनिया में कहीं पर भी कोई भी हादसा होगा, दुनिया में कहीं पर भी कोई भी घटना होगी, आप उसे अपने मन पर ले लेंगे, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगी। और इसी वजह से 2026 का ये शुरुआती समय जो है ये आपके जीवन में एक कोहराम को लेकर के आएगा, एक चुनौती को, एक असमंजस को, एक अशांति को, एक उथल पुथल के माहौल को आपके मन में लेकर के आएगा। अगर आप सभी चाहते हैं कि ये समय आपके लिए आराम से जाए, तो आपके लिए सबसे जरूरी काम है कि इस समय को शांति से निकालें। इस समय में किसी भी गलत गतिविधि में अपने आप को ना उलझाएं, किसी भी नेगेटिविटी में अपने आप को ना उलझाएं, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर आप सभी इस समय में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में उलझते हैं तो शायद वहां से बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। शुरुआती 6 महीने आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 2026 का साल अगर अच्छा निकालना है तो शुरुआती समय को अच्छे से निकाल दीजिए। शुरुआती समय अगर आपने अच्छे से निकाल दिया तो डेफिनेटली आने वाले कई सालों तक आप अपने जीवन को अच्छे से निकालते हुए नजर आएंगे। पर अगर ये समय आपने ऐसे ही गवा दिया, अगर इस समय में आपने नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा हावी कर दिया अपने ऊपर, तो ये साल आपका बहुत ज्यादा परेशानियों में गुजरेगा, बहुत नेगेटिविटी में गुजरेगा और आने वाला कई समय आप जो है वो खराब करते हुए नजर आएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि 2026 आपके लिए खुशियां लेकर के आए, आपके लिए अच्छी चीजें लेकर के आए, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि संडे का लाइव सेशन जरूर देखिएगा। संडे के लाइव सेशन में मैं बताऊंगा कि 2026 में अच्छी चीजें क्या है, 2026 कैसे आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर के आ सकता है, 2026 देश और दुनिया में क्या कुछ अच्छा दिखाता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें खराब हैं और ऐसा भी नहीं है कि 2026 दुनिया में एक तबाही और एक विनाश लेकर के आ रहा है। तो इसीलिए हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू और एक खराब पहलू। 2026 में देश और दुनिया में क्या घटेगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपके जीवन में कैसी चीजें हो सकती हैं आज उसको भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब 2026 को अगर अच्छी तरह से देखना चाहते हैं, 2026 के वो छुपी हुई अच्छी चीजों को खोजना चाहते हैं, तो संडे का लाइव सेशन जरूर देखिएगा। उसमें आपको आगे की सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी आने वाले साल को भी खुशी से एंजॉय करेंगे और अपने जीवन को भी प्रफुल्लित और प्रसन्न करते हुए नजर आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।